हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम कराएंगे जो रिवाइज करवा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें हम एक्सरसाइज 12.2 को एक बार फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज करवाएंगे, जिससे कि एक्सरसाइज भी रिवाइज होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने का भी चांसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को चूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहानी क्या दिया हुआ है कि एक स्क्वायर फील्ड में ग्रास स्क्वायर शेप में ग्रास फील्ड है और उसका जो साइड है वो 15 मीटर दिया हुआ है और उसके एक कॉर्नर पर 5 मीटर का रस्सी से बांध दिया जाता है एक हॉर्स को। तो हाउ मच एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, ये चीज हमको निकालना है कि वो कितना भाग को ग्रेज कर पाएगा। तो अगर हम छोटा सा एक डायग्राम अगर हम दिखाते हैं, स्क्वायर शेप का ये गार्डन है, ग्रास फील्ड है, 15 मीटर हमारा इसकी साइड, ठीक है। एक कॉर्नर पे एक घोड़े को बांध दिया जाता है जिसका 5 मीटर का लेंथ ऑफ रोप है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स जो ये पूरा राउंड घूमेगा, घोड़ा जब भी घूमेगा तो पूरा राउंड तक घूम सकता है, लेकिन जो ग्रास फील्ड है वो स्क्वायर शेप में है, तो इसलिए वो सिर्फ इतना ही बड़ा एरिया को वो ग्रास को ग्रेज कर पाएगा। इसलिए ये शेप अब हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, सेक्टर दिखाई दे रहा है या क्वाड्रेंट, दोनों में से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेंथ ऑफ द रोप होगा वो इसका रेडियस का काम कर जाएगा, लेंथ ऑफ ये हमको 5 मीटर, इसका ग्रासलैंड का जो साइड है वो 15 मीटर है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको 5 मीटर का रस्सी दिया हुआ है बांधने के लिए, तो हमको रेडियस हो जाएगा 5 मीटर। और अब हम या तो सेक्टर के फॉर्मूले से बना देंगे, क्यों नहीं तो इसको अगर हम सर्कल कंप्लीट करते हैं तो ये चूंकि 90 डिग्री का एंगल बनता है स्क्वायर में, तो ये क्वाड्रेंट भी हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला, एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। शायद 3.4 यूज करने के लिए बोला जा रहा है पाई की वैल्यू, ठीक है। डेसिमल रिमूव करेंगे 100 आएगा, ठीक है। 5 से कटेगा 20 आएगा, 5 से कटेगा 4 आएगा, 2 से कटेगा और ये 2 आएगा और ये कट के 157 हो जाएगा, तो आ गया 157/8। और अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा 19.625 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो कितना एरिया को ग्रेज कर पाएगा, 19.625 मीटर स्क्वायर। इसी में एक क्वेश्चन हमारे पास और दिया जा रहा है कि द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया निकालना है इफ लेंथ ऑफ रोप बिकम 10 मीटर। अगर हम लेंथ ऑफ रोप को 10 मीटर कर देते हैं तो कितना एरिया इंक्रीज कर जाएगा जिस भाग को वो ग्रेज करेगा। इफ लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर, दैट इज, इसके लिए ये रेडियस हो गया 10 मीटर। तो फिर से एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स निकाल लेंगे, एरिया
ग्रेज्ड बाय हॉर्स, ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। जब ये फिर से फॉर्मूला लगाए और फिर वैल्यू पुट करेंगे, कितना हो जाएगा 22/7। फिर से यहाँ पर 3.14 लेंगे हम यहाँ पर 3.14 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, 0 कैंसिल होगा, 0 कैंसिल होगा, 2 से 2 एंड 2 से 157, 2 डिवाइड होकर आ गया इतना। पहले इतना एरिया ग्रेज कर पा रहा था, लेंथ ऑफ रो बढ़ाने पे 78.5 मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेज कर रहा, तो डिफरेंस इंक्रीज कितना हुआ, तो माइनस कर देंगे। इंक्रीज एरिया हो जाएगा माइनस 19.625। ठीक है, 0.5 आएगा, 9 से 2 7 आएगा, 14 से 6 8 आएगा, 7 हो गया है, 17 से 9 जाएगा, 8 आएगा, 6 से 1 5, माइनस कर दिया, 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। ठीक है, इसके बाद अब हम एक क्वेश्चन और लेंगे। एक ब्रूच बनाया जा रहा है, सर्कुलर वे में एक ब्रूच बनाया गया है जो इस तरह का है, और बीच में 5 जो है डायमीटर के शेप में, लेंथ में जो डायमीटर है उसको 5 ऐड कर दिया गया, 1 2 3 4 और 1 5। चांदी का वायर से, सिल्वर वायर से एक गोल बनाया और उसमें 5 डायमीटर इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया और इसका नाम दिया गया है कि ये ब्रूच है। ठीक है, इसके बाद हमको करना क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज, सिल्वर वायर कितना यूज हुआ है उसको निकालना है, एंड एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच, इसका जो एक एक एरिया 5 डायमीटर लगाया तो 10 पार्ट बना हुआ है, और 10 पार्ट क्या है, ईच पार्ट सेक्टर है, तो इस ईच पार्ट का एरिया को भी निकालना है। अब हमारे पास गिवन क्या है, क्लियर है, डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया है 35 mm। ठीक है, तो चूंकि जो भी काम होगा जनरली रेडियस से होगा, तो हम रेडियस को निकाल लेंगे 35/2 17.5 mm। ठीक है, तो अब 17.5 mm जब रेडियस आ गया, तो अब निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला लगाने से नहीं होगा, कभी कभी फिगर जो है कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो इस फिगर को देखते हुए हम जब लेंथ ऑफ वायर निकालेंगे, तो सबसे पहले एक चीज है गोल, एक सर्कुलर में है, सर्कुलर रिंग बना हुआ है, और सर्कुलर रिंग का अगर लेंथ निकालना है आउटर लाइन का, तो उसके लिए सरकमफ्रेंस निकालना होगा। ठीक है, 5 डायमीटर कनेक्ट किया हुआ है, तो डायमीटर का लेंथ को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बीच में कनेक्ट किया गया है उसका भी लेंथ आ जाएगा। ये हमारा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr हो गया। 5 इंटू डायमीटर का वैल्यू है हमारे पास 35, सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 22/7 17.5 एंड 35 इंटू 5 कितना हो गया 175। ठीक है,
इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, 7275 25 5 into 5, ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 5 जा 110 और ये 175 और ऐड होकर आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर इसी का 2 बनाते हैं जिसमें कि हमको दिया हुआ है एरिया ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या करेंगे, एरिया ऑफ ईच पार्ट क्या बन रहा है, यहाँ पर सेक्टर बन रहा है और सेक्टर के लिए फिर एंगल का जरूरत पड़ेगा, लेकिन उसका एंगल को निकाले बिना भी हम काम कर सकते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को बना हुआ है, तो 10 अगर सेक्टर बना हुआ है, ठीक है, 10 सेक्टर अगर बना हुआ रहेगा तो पूरे का एरिया सर्कल, और सर्कल का एरिया को 10 से डिवाइड करेंगे और 10वां भाग निकला और वही हमारा ईच पार्ट का हो गया। तो ये एक तरीका भी है, पाई आर स्क्वायर बाई 10। इसका हम कई जगह इस्तेमाल करेंगे, आगे भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 22/7 जिसका कि 7 नीचे आएगा, रेडियस क्योंकि 2 टाइम मल्टीप्लाई है, 17.5 इंटू 17.5 और बाई 10 बस हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 10। डेसिमल रिमूव करेंगे, 10 आएगा, डेसिमल रिमूव किया 10 आया। ठीक है, 7 से कट किए तो 25 आया, 5 से कट किए 5 आया, 5 से कट किए 2 आया, 5 से कट किए 2 आया, 5 से कट किए 3 एंड 5 आया, 5 से कट किए 2 आया, 2 से 11 कट गया, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई और उसके बाद डिवाइड। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई होकर 385 आ गया, नीचे 4 आ गया, डिवाइड करेंगे, 4 9 जा 36, 4 6 जा 4245 mm²। ये भी आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद एक क्वेश्चन को और लेकर हम इसको रिवाइज कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या दिया हुआ है, एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced, 8 ribs, assuming that umbrella to be flat circle, radius 45 centimeter, area between two consecutive ribs of umbrella। मतलब एक अम्ब्रेला है जो कि सर्कुलर होता नहीं है, लेकिन हम उसको क्वेश्चन के अनुसार फ्लैट सर्कल मानना पड़ेगा। ठीक है, इसमें 8 रिब्स हैं, कमानी जिसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इक्वल स्पेस बनाता हुआ वो रिब्स है। ठीक है, और इसका ईच रिब के बीच का एरिया निकालना है, दैट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। और रिब का जो लेंथ दिया हुआ है वो 45 सेंटीमीटर है, तो वही हमारा रेडियस हो जाएगा। लेंथ ऑफ रिब्स 45 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस भी हमारा 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 या थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। तो उसको यूज करने के लिए हमको थीटा का जरूरत पड़ेगा, थीटा भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जब फिर सर्कल में 8 रिब बना हुआ है और इक्वल स्पेस करके बना हुआ है, तो सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, ईच सेक्टर का निकल जाएगा। एरिया ऑफ ईच सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3.14 का यूज करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, तो 22/7 ही लगाएंगे।
45 बाई 7, 722/7 वाला 7 है। कटने का किसी का कोई चांसेस नहीं है, सिर्फ 2 4 जा 8 कटेगा, 2 से 11 कटेगा। ठीक है, 45 मल्टीप्लाई किया जाता है तो 2025 होता है। 11 से इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे और नोट करेंगे। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 27, 11 0 0 2 एंड 11 2 जा 22 और 7 into 4 28। इस सेक्शन का एरिया जो आ गया 22,275 सेंटीमीटर बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर को एक बार चेक कर लेते हैं। 10 राइट है। तो इस तरह से आज का क्लास के आधार पर 12.2 का रिवीजन हो चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज का रिवाइज करवाने के लिए फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।